कहानी की शुरुआत होती है और हम लुइस को देखते हैं जो आसमान से गिर रहा होता है, लेकिन गिरने से पहले ही वह पैराशूट खोलता है और जंगल में लैंड करता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक बंदा और वहां पर आकर गिरा जिसने कि लुइस के ऊपर गन तान दी। अब लुइस उसको शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से एक बंदा आकर गिरता है जो गिरते ही मर जाता है। अब इन दोनों के ऊपर एक तीसरा बंदा फायर करने लगा। लुइस ने भी उस फायर वाले बंदे को जाकर रोका। अब ये तीनों इस बात पर डिस्कस करते हैं ये लोग जहाँ पर आए कैसे। असल में इन लोगों को किसी ने ऊपर से फेंक दिया है और इन लोगों को यह भी नहीं पता कि वो कौन था। इसके बाद स्नाइपर वाली लड़की की एंट्री हुई जो इनको कहती है हम जंगल में अकेले नहीं हैं, मुझे लगता है कि हमारे साथ कुछ और लोगों को भी जहाँ पर फेंका गया है। हम लोग आगे चल के देखते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ने लगे तो हम पीछे देखते हैं एक हैंजो नाम का बंदा जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा है, और हैंजो को देखकर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। इसके बाद जब ये लोग थोड़ा आगे गए तो इनको दो बंदे और मिले जो एक दूसरे के साथ कुत्तों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन इन लोगों को देखकर उन्होंने भी लड़ना बंद कर दिया और वो भी चुपचाप इनके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब इन लोगों को आगे जाकर एक और लटका हुआ बंदा मिला जिसको कि लुइस ने नीचे उतारा। ये बंदा बताता है कि मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। इसके बाद ये भी इनके साथ आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी आगे जाने पर इनको हैंजो मिलता है जो एक अजीब से चीज को देख रहा था और जहाँ पर बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी। इन हड्डियों को देखने से लग रहा था कि जहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर रहता है। इसके बाद ये लोग और थोड़ा आगे जाते हैं जहाँ पर एक बंदे को एक अजीब सा फूल मिलता है, लेकिन जैसे ही वो उसको छूने वाला था वहां पर उसको डॉक्टर ने रोक दिया और कहा ये फूल बहुत खतरनाक है, इससे तुम्हारी फट सकती है, इसको मत छूना। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं इनको एक पथरीला इलाका मिलता है जहां पथरीले इलाके में आकर वो लड़की इनको कहती है कि हमें यहीं पर आराम करना चाहिए। जब ये लोग जहां पर आराम कर रहे होते हैं तो ये आपस में डिस्कशन करते हैं कि हमें जहां पर यूं ही नहीं फेंका गया, हम सभी लोग बहुत ही प्रोफेशनल शूटर हैं और ये डॉक्टर है, कोई ना कोई तो खिचड़ी जरूर पक रही है। जिसके चलते ये लोग अब फैसला करते हैं कि हमें जंगल में पीछे जाना चाहिए। जैसे ही ये लोग पीछे जाते हैं इनको एक बड़ा पिंजरा मिलता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। अब इन लोगों को वहां पर और भी पिंजरे मिलते हैं। इनको अब डाउट होता है कि जहां पर कोई ना कोई तो जरूर है। अब ये लोग ये पता लगाने के लिए थोड़ा और आगे जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक कालिया फिसल कर गिर जाता है। इसके गिरते ही ट्रैप एक्टिव हो जाते हैं और इन लोगों की जान लेने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये लोग भी इन ट्रैप से बच जाते हैं। लेकिन फिर भी एक लड़की इस ट्रैप में गिरी जाती है, लेकिन वहां पर एक बंदा आता है जो उसको निकाल लेता है। लेकिन इसी बीच वो लड़की उस ट्रैप वाले बंदे को देख लेती है। इन लोगों की सारी टीम उस ट्रैप वाले बंदे के पास जाती है, लेकिन इनको पता चलता है कि वो तो पहले ही मर चुका है और डॉक्टर बताता है कि इसको मरे तो 2 हफ्ते हो गए। अब इन लोगों को पता चल जाता है कि ये ट्रैप इनके लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए थे, लेकिन वो इसमें नहीं फंसा। अब ये लोग पूरी तरह से घबरा चुके होते हैं क्योंकि इन लोगों को नहीं पता होता कि दुश्मन कितना शक्तिशाली है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं इनको अलग अलग प्लैनेट्स देखने को मिलते हैं। इन प्लैनेट्स को देखकर इनको पता चल जाता है कि ये धरती पर तो बिल्कुल नहीं है, ये अपने घर से काफी दूर आ चुके हैं। अब फिर से ये लौट जाते हैं और जंगल में दुश्मन की तलाश करने लगते हैं। इसी बीच कुछ जानवर इनके ऊपर आकर हमला कर देते हैं। ये सभी लोग उन जानवरों का सामना करते हैं और उनको मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी के बीच एक निहत्था होता है जो कि अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। जहां पर वो लड़की फंस जाती है जो कि अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उस जानवर को कोई पीछे से बुला लेता है। अब इन लोगों को पता चलता है कि इनकी टीम में से एक बंदा कम है। इसके बाद ये फिर से आगे बढ़ते हैं और इनको इनका दोस्त मिलता है जो इनसे हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन असल में ये एक ट्रैप था। जब लड़की शूटर उसको बचाने के लिए आगे बढ़ती है लुइस उसको रोकता है क्योंकि उसको पता है ये एक ट्रैप है। इस सब के बाद लुइस प्लान बनाता है कि हमें जहां से निकलने के लिए अकेले जाना होगा। अगर हम अपने दोस्त को बचाएंगे तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी, जिस कारण लड़की शूटर उसको गोली से उड़ा देती है। इन लोगों की टीम जब आगे जाती है तो इनको बहुत सारी लाशें लटकी हुई मिलती हैं और इन लोगों को पता चल जाता है कि जहां पर सिर्फ इंसानों का ही नहीं जानवरों का शिकार भी होता है। इसके बाद इन लोगों को एक प्रीडेटर भी मिलता है। प्रीडेटर को जैसे ही ये छूते हैं वो एक्टिव हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसी बीच इन लोगों का जो कालिया था उसको कोई फाड़ देता है। अब गाइस ये लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और इस भागम भाग में ये सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। पानी में जैसे ही ये गिरते हैं तो इनके ऊपर से एक ड्रोन गुजरता है जो इन लोगों की लोकेशन देख लेता है। अब इन लोगों को पता चल चुका था कि दुश्मन काफी शक्तिशाली है, उसको मारने के लिए हमें कोई ना कोई तरकीब तो लगानी पड़ेगी।
अब जो हमारी लड़की शूटर है उसको पता चल गया था कि प्रीडेटर कहाँ है, इसीलिए इन्होंने डॉक्टर को चारा बनाया और उसके पास भेजा। और जैसे ही प्रीडेटर डॉक्टर के ऊपर हमला करता है तो लड़की उसको मार देती है। लेकिन जैसे ही लुइस वहां पर जाता है तो पता चलता है कि ये प्रीडेटर है ही नहीं, ये तो कोई और शख्स है। इसके बाद लुइस के पीछे भी एक बंदा आकर प्रकट हो जाता है जो असल में प्रीडेटर नहीं, एक आम इंसान था, जो इन लोगों को बताता है कि मेरा नाम नोबे है और मैं इस प्लेनेट पर काफी सालों से फंसा हूँ। इन लोगों की सारी टीम इसके साथ आगे बढ़ती है। इसके बाद ये इनको एक स्पेसशिप में ले जाता है और स्पेसशिप में इनको बताने लगता है कि मैं अब तक 2 प्रीडेटर मार चुका हूँ और इस फाइट में जो मेरे साथी हैं वो भी मर चुके हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग सोने लगते हैं, लेकिन लुइस को नींद नहीं आ रही होती, वो जहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन तभी वहाँ पर एक जहरीली गैस आ जाती है और जहाँ पर जो नोबे था वो भी नहीं था। इन लोगों को पता चल जाता है कि जहरीली गैस नोबे ने छोड़ी है। फिर ये लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए जहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, जिस कारण प्रीडेटर को इन लोगों की लोकेशन का पता चल जाता है। वो भी वहाँ पर आ जाता है और जहाँ पर आते ही सबसे पहले वो नोबे को मार डालता है। अब जहाँ पर इन लोगों की टीम अलग अलग बट जाती है, डॉक्टर अकेला रह जाता है जिसको प्रीडेटर मारने के लिए आता है। लेकिन डॉक्टर को बचाने के लिए एक शख्स वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इन लोगों की लड़ाई में प्रीडेटर उसे मार डालता है। अब जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं तो कुछ और प्रीडेटर भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब जहाँ पर जो हेंजो है अपनी तलवार निकालता है और प्रीडेटर का सामना करने लगता है। प्रीडेटर और हेंजो की लड़ाई में प्रीडेटर हेंजो के ऊपर भारी पड़ता है, लेकिन हेंजो भी उसके साथ फाइट करता रहता है और एंड में उसको मार डालता है। लेकिन जहां पर हेंजो की जान भी चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनका एक शख्स घायल हो जाता है। लुइस लड़की को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन वो उसको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, जिस कारण लुइस आगे चला जाता है। लुइस अब उसी प्रेडेटर के पास जाता है जिसको कि बांधा हुआ था। वो उसके साथ सौदा करता है कि अगर तुम मुझे धरती पर भेज दोगे मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। प्रीडेटर को आज़ाद करते ही वह स्पेसशिप में धरती की लोकेशन डाल देता है। लेकिन अगले सीन में जो प्रीडेटर होता है उस लड़की और डॉक्टर को बंदी बना लेता है। लेकिन जहां पर जब ये लोग ट्रैप में फंसे होते हैं, जो वो डॉक्टर होता है उस लड़की को जहरीला चाकू मार देता है, जिससे कि उसकी बॉडी पैरालाइज होने लगती है। लेकिन इसी बीच वहां पर लुइस भी आ जाता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं होता, जिस कारण ये दोनों को ही बाहर निकाल लेता है। और यहीं पर जो डॉक्टर होता है उसको मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और खुद उसको मार डालता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी से प्रीडेटर के लिए जाल बिछाता है। प्रीडेटर जब वहां पर आता है तो वहां पर एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन प्रेडेटर मरता नहीं। तभी वहां पर लुइस उसके ऊपर हमला कर देता है, और जहां पर लुइस ने अपने पूरे शरीर के ऊपर मिट्टी का लेप लगाया था, क्योंकि जहां पर लुइस को पता चल चुका है कि ये प्रेडेटर देख नहीं सकते, ये सिर्फ हमारी बॉडी हीट से ही हमें देखते हैं। इस जंग में प्रेडेटर के ऊपर वो वार तो कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जो प्रेडेटर होता है उसको उसकी बाट बीट से सूंघ लेता है, जिस कारण अब वो उसको मारने ही वाला होता है, जो गन से उसका सर उड़ा देती है। अब इन लोगों ने 3 प्रेडेटर को मार दिया होता है, लेकिन तभी ये लोग पैराशूट के जरिए कुछ और लोगों को प्लेनेट के ऊपर आता देखते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई। यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट भी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो हमें लाइक